नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार कहानी सुना रहा हूं। एक देवर भाभी की कहानी। देवर ने होली में भाभी के साथ क्रिकेट खेल खेलकर भाभी को खुश किया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया। भाभी से कैसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक दिखे। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं बिहार के हाजीपुर जिले का रहने वाला हूं। इस समय मेरी उम्र 20 साल है। होली आने वाली थी और हमारे गांव में होली की तैयारियां चल रही थीं। सभी घरों में साफ सफाई का काम चल रहा था। हमारे घर के पास में ही मेरी सबसे छोटी भाभी रहती है। मेरी छोटी भाभी काफी सुंदर और बिंदास औरत है, लेकिन मैंने कभी भाभी के साथ वह सब करने के बारे में नहीं सोचा। मैं उनके घर पर ऐसे ही आता जाता रहता था और भाभी अपने कामों में लगी रहती थी। कभी कभी मुझे गोल मटोल सुंदर उनके वो देखने को मिल जाता था, लेकिन मैं सिर्फ देखकर ही रह जाता था। लेकिन कुछ करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन दोपहर में मैं ऐसे भाभी के घर गया और जैसे ही मैंने गेट खोला तो उनका नजारा देखकर मैं एकदम से ठहर गया। हुआ यूं कि मैं उनके घर बिना दरवाजे को नॉक करते हुए सीधे चला गया और उस समय वो नहा रही थी। मैं उनको देखकर मुंह बंद करना ही भूल गया और जब भाभी की नजर मेरे ऊपर पड़ी और मुझे उनके पास देखकर हक्की बक्की रह गई। मुझे देखकर भाभी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उन्होंने अपने ओ को ढका और फिर बड़ी मुश्किल से भाभी ने खुद को संभाला। फिर भाभी ने कहा, तू कब आया? मैंने कहा, मैं तो अभी ही आया हूँ। वह गेट खुला हुआ था तो मैं सीधा अंदर ही आ गया। भाभी बोली, हाँ वो मैं गेट को अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैंने सोचा कि बाहर की होली और देखनी है तो यही बैठ जाऊं। यही सोचते हुए मैंने भाभी से कहा, आप नहा लो, मैं यही बैठ जाता हूं। घर पर भी मैं बोर हो रहा हूं। अब मैं बेशर्म होकर बरामदे में बैठ गया और भाभी कुछ नहीं कह पाई। खैर, जैसे तैसे करके वो नहाकर अंदर गई और कपड़े पहनकर बाहर आई। अब भाभी मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। वे इधर उधर का काम करने लगी, लेकिन मेरी नजर तो अब भाभी पर ही टिकी हुई थी। अब हम दोनों बिल्कुल चुप थे, लेकिन मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो मेरा तभी निकल गया और मैं ढीला पड़ गया। भाभी बिल्कुल चुप थी। तभी मैं बात को संभालते हुए भाभी से बातचीत करने लगा। भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। भाभी ने कहा, अरे ऐसे बात नहीं है अजय, तू अच्छा लड़का है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा, लेकिन फिर भी भाभी। तब भाभी ने कहा, अरे यार कुछ नहीं, बस आगे से गेट नॉक करके आना। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर भाभी ने हमारे लिए चाय बनाई और मैं चाय पीकर घर आ गया। घर आने के बाद पूरी रात मेरे सामने वो सब घूमता रहा। मैं भाभी के साथ वह सब करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन होली का मौसम का नजारा मुझको चैन नहीं लेने दे रहा था। तभी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब जो भी हो जाए अपनी कोशिश तो पूरी करूंगा। मैं आपको बता दूं कि भाभी की उम्र उस समय लगभग 30 साल रही होगी और उनका फिगर 32, 34, 36 था। दिखने में भी वो काफी सुंदर और अच्छी लगती थी। कोई भी अगर भाभी का एक नजर देख लेता तो भाभी को वहीं के वहीं कर देता। रीना भाभी स्वभाव की भी अच्छी थी। खैर, मैं अगले दिन फिर भाभी के पास गया। भाभी आज भी घर में अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। अब मुझे कैसे भी करके भाभी को मनाना था। भाभी काम कर रही थी और मैं बस देखे जा रहा था। तभी मैंने सोचा, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला, अगर वो चाहिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं किसी न किसी बहाने से भाभी के पास आने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद रीना भाभी मेरे इरादे भांपने लगी, लेकिन रीना भाभी के किसी भी विरोध न करने के कारण हिम्मत बढ़ गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन मैं भाभी के घर पर था। भाभी साफ सफाई कर रही थी। तभी भाभी ने हेल्प करने के लिए मुझे अंदर बुलाया। भाभी को ड्रम उठाना था। मैं ड्रम उठाकर भाभी की हेल्प करने लगा। तभी भाभी की का पल्लू नीचे गिर पड़ा और उनके दर्शन हो गए। शायद रीना भाभी ये समझ गई थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। फिर कुछ देर बाद भाभी ने पल्लू ठीक किया और भाभी रूम में झाड़ू लगाने लगी। मेरा वाला बहुत ज्यादा तूफान मचा रहा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था।
इधर मेरे को देखकर भाभी भी शायद कुछ अलग नजर आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। अब रीना भाभी दूसरे रूम में जाकर सफाई करने लगी। तभी मैं वहाँ किसी काम से गया तो अचानक टकरा गया और रीना भाभी को करंट का एहसास हो गया। तब उन्होंने कहा, मुकेश तू बाहर बैठ, अभी मुझे लग जाती तो। तब मैंने कहा ठीक है भाभी। अब मैं दूसरे रूम में चला गया। वहाँ मुझे कुछ मिला जिसमें से एक बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही थी। अब मैं सोचने लगा, जब इस कपड़े में इतनी अच्छी खुशबू है तो उनमें कैसी होगी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा भाभी हाथ में झाड़ू लेकर गेट पर खड़ी थी। ज्योति भाभी को देखकर मैं घबरा गया और मैंने तुरंत अंदर कर लिया। मैंने कहा भाभी सॉरी। तब भाभी ने कहा, मुकेश देख मैं तेरी हालत समझती हूँ, इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन अच्छा यह रहेगा तू बाहर कहीं पर कुछ सोच। मैंने कहा भाभी बस यही तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाभी ने कहा, जितनी हिम्मत तू यहाँ दिखा रहा है ना, उतनी हिम्मत कहीं और दिखा, सब हो जाएगा। मैंने कहा भाभी मेरी बाहर हिम्मत नहीं होती है और बदनामी का डर लगता है। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। भाभी ने कहा, तो यार कुछ पाने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैंने कहा भाभी मुझसे बस एक हिम्मत हो पा रही है। तब भाभी ने कहा, क्या? मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन अब हिम्मत दिखाने का मौका मिल चुका था। मैंने कहा बुरा मत मानना, मुझे क्रिकेट मैच खेलना है। भाभी मेरी बात सुनते ही समझ गई। वह थोड़ी देर रुकी फिर बोली, तू जो कह रहा है ना वह नहीं हो सकता, इससे अच्छा है मैंने तुझसे जो कहा है तू वह कर। मैंने कहा भाभी मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बस एक बार मुझे मौका दो, मैंने क्रिकेट की प्रैक्टिस काफी अच्छे से की है। तब भाभी ने कहा, पागल हो गया क्या तू? मैं तेरी भाभी हूँ, तुझे सही सलाह दे रही हूँ और तू मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। मैंने कहा तो भाभी क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो और रही बात रिश्ते की तो आप मेरी भाभी लगती हो और मैं आपकी ले सकता हूँ, वो भी होली का मौसम है, देवर भाभी का तो चलता है। भाभी ने कहा थोड़ा कम बोल। मैंने कहा इसमें कम बोलने वाली क्या बात है। इतना बोलने के बाद मैं वापस घर आ गया और रात सोचते सोचते ही गुजर गई। शायद अब भाभी को भी चाहिए था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद उनके अंदर का ये डर रहा होगा या समाज का डर रहा होगा। मैंने सोचा कि अगर सुबह तक उन्होंने ये बात भैया को बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाभी काफी पाक साफ है, लेकिन अगर ये बात नहीं बताई तो इसका मतलब होगा कि उनको भी चाहिए। अब सुबह होने का मैंने इंतजार किया और सुबह सुबह भैया से भी मुलाकात की ताकि पता चल सके कि सब ठीक है ना नहीं। भैया मुझसे अच्छे से मिले और मेरी पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछकर चुप हो गए। अब मैं समझ गया कि रास्ता साफ है और मैच होना पॉसिबल भी है। अब भैया और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं भाभी के पास पहुंच गया। भाभी अपना घर का काम कर रही थी। मैं बोला कि भाभी क्रिकेट मैच का शौक आपको भी है तो आप इतना भाव क्यों खा रही हो। तब उन्होंने कहा कि देखो अजय, मैं चाहती तो हूँ, लेकिन समाज और रिश्तों का एक डर भी है मुझे। तब मैंने रीना भाभी को विश्वास दिलाया कि इस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखा जाएगा और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया। तब भाभी ने ओके कहा, लेकिन बोली पहले मेरे घर की साफ सफाई में मदद करो, तब मैं सोचूंगी। उन्होंने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी तो मैं समझ गया कि बस अब मैच खेलने को मिल जाएगा। उसके बाद हम दोनों ने बहुत ही तेजी से सब काम खत्म किया है और उसके बाद रीना भाभी बोली कि क्रिकेट मैच खेलने से पहले पिच तो साफ कर लो ताकि बैटिंग करने में दिक्कत ना हो। तब मैंने तुरंत ही सारी पिच को साफ किया और उस पर उगे घास फूस को नष्ट किया। ऐसी सपाट पिच तो मैंने देखी नहीं थी। पिच तैयार होने के बाद क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ। टॉस मैंने जीता और बैटिंग करना शुरू कर दिया। कुल 10 छक्कों में ही विरोधी टीम की हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद 2 मैच और हुआ। ये सब मैच खेलने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। मैच के बाद हम दोनों लोग बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन हम दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून का लम्हा था। उस मैच के बाद रीना भाभी ने मुझे बहुत ही अधिक शुक्रिया अदा किया।
और बोली आप तो अपने भैया से भी अच्छी बैटिंग करते हो, और उन्होंने मुझे मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में 1-0-0-0 भी दिए। इसके बाद भाभी ने अगले मैच की तारीख भी घोषित कर ली और बोली कि अब ये मैच रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन के लिए है, अपने दिल पर मत ले, फुल होली एंजॉय करे अपने परिवार के साथ। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।